गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर, करंट और रेजिस्टेंस। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। अब पावर, वॉट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। अब पावर यानी कि P, वोल्टेज यानी कि V, करंट यानी कि I, ठीक है। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। अब यहाँ पे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट, ये आपको याद रखना है। अब 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं? 10 लाख वॉट, यानी कि 6 ज़ीरो लग जाती हैं। आप इसको 10 की पावर 6 वॉट भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है अगर 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 लाख ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड करंट। अब करंट में एम्पियर, किलो एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ओम, ठीक है। अब यहाँ पे V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर एक फॉर्मूला। अब 1 किलो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 1000 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आ गए, V इक्वल टू आई इंटू आर। सेकेंड फॉर्मूला P इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास 100 वॉट का बल्ब है और वो 250 वोल्टेज पे चलता है, ठीक है, यानी कि V हो गया। अब 100 वॉट है, पावर आ गया ये, और 250 वोल्टेज V आ गया। अब मुझे इसका करंट बताना है कि करंट क्या हो गया, यानी कि I क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले P है, V है, बट I नहीं है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा पावर का? P इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई। अब यहाँ पे मुझे करंट निकालना है, I निकालना है। जो चीज़ मुझे निकालनी है वो वहीं पे अपनी जगह पे रहेगी, P भी एज इट इज़ रहेगा, बट जो चीज़ निकालनी है उसके साथ जो भी चीज़ पड़ी होती है उसको इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पे V मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये करंट यहाँ पे लिख लो आप, करंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला P बाई V इक्वल टू आई। अब यहाँ पे P क्या है? 100 वॉट, और वोल्टेज क्या है? 250V, ठीक है। 0 से 0 कट गई। अब 5 के टेबल में 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब 2 वॉट, 5 वोल्टेज आई। अब इसकी कटिंग करोगे तो आ जाएगा 0.4V, सॉरी 0.4A। अब यहाँ पे A कैसे आया, एम्पेयर कैसे आया? जब भी W बाई V को आप डिवाइड करते हो तो एम्पेयर मिलता है हमें, तो इसलिए इसका आंसर है 0.4 एम्पेयर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास 5 किलो एम्पेयर दिया हुआ है, यानी कि करंट है, ठीक है। 5 किलो एम्पेयर करंट और 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि R। और इसमें मुझे P निकालना है। अब P निकालना है, P का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था V इंटू आई, बट यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे सेकंड फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनता है? P इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई आ गया, और V इक्वल टू क्या होता है? I मल्टीप्लाई R। अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या है? I इंटू आर। तो मैं क्या करूँगी, पावर का जो V है, पावर वाले फॉर्मूले में V है, उसमें मैं पुट कर दूँगी, यानी कि P इक्वल टू V की जगह क्या आ जाएगा? I R आ जाएगा मल्टीप्लाई I। अब यहाँ पे P, I को I से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? I स्क्वेयर इंटू R। तो ये हमारे पास क्या बना? सेकेंड फार्मूला बन गया पावर का। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? I था, R था, I है, R और P निकालना है, तो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे करंट मेरे पास किस में है? किलो एम्पेयर में। तो सबसे पहले करंट को मैं चेंज करूँगी। 5 किलो एम्पेयर है, तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? एम्पेयर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 5000 एम्पेयर, ठीक है। 5000 एम्पेयर आ गया।
अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, P निकालना था पावर, I कितना है 5000 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई R कितना आ जाएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो स्क्वायर है तो डबल ज़ीरो उसकी डबल हो जाएगा, यानी कि 3 की 6 बन जाएंगी इंटू 10। अब इसको करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ज़ीरो पीछे 70। ठीक है, तो ये क्या बन गया वॉट। अब मुझे इसको मेगावाट में चेंज करना है। ठीक है, जब आपको वॉट को मेगावाट में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 10 लाख से डिवाइड करते हैं, किसमें, वॉट को मेगावाट में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2570 आ गई। ठीक है, और डिवाइड बाय 10 लाख। अब 10 लाख, अब आप ज़ीरो से ज़ीरो करते जाओगे, 6 ज़ीरो कट जाएंगी, तो कितना बचा, 250 मेगावाट मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपके 1200 एम्पियर करंट है। ठीक है, 1200 एम्पियर करंट है, यानी कि आई। 5 ओम आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मुझे पावर निकालनी है और मेगावाट में चेंज करना है। मुझे पावर निकालनी है और मेगावाट में चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, पावर का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और आई है तो सेकंड फार्मूला हमने सीखा था अभी, आई की पावर 2 मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ पे ये करंट हमारा एम्पियर में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें करंट एम्पियर में चाहिए। तो यहाँ पे 1200 का स्क्वायर इंटू आर कितना आ जाएगा 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 72 और 50, यानी कि 72 लाख वॉट आ जाएगा। अब उसने एक चीज़ और पूछी कि मेगावाट में बदलो, तो आपको बताया था मेगावाट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 लाख से डिवाइड। ठीक है, अब अगर आप इसको करोगे कटिंग तो आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे 72/10। ठीक है, यानी कि 72/10 कितना हो जाएगा आपके पास, 7.2 मेगावाट हमारा आंसर। इसी के साथ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। V = 440 वोल्ट, I = 3600 एम्पेयर, इसकी मुझे पावर फाइंड आउट करनी है। 5th क्वेश्चन, 1.2 किलो एम्पेयर I है, यानी कि करंट है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका मुझे पावर बतानी है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।